नहीं कर रहा, कोई उसकी चालों को समझ नहीं पा रहा। लेकिन सच तो यह था कि उसके हर कदम की खबर पुलिस तक पहुंच रही थी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, एपिसोड में जबरदस्त हंगामा खड़ा होने वाला है, क्योंकि इस बार महक ने जो फैसला लिया है उसने युवराज की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। महक अब वह डरपोक और मजबूर लड़की नहीं रही जो हर बार हालात के सामने झुक जाती थी। इस बार वह पूरी ताकत और आत्मसम्मान के साथ युवराज के सामने खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग होती है। वह सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, मर्द के नाम पर कलंक हो तुम। तुम्हारे अंदर रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। तुम जैसे लोग सिर्फ नाम के मर्द होते हो, असल में कायर होते हो। यह सुनकर वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह जाता है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि महक इतनी खुलकर युवराज का सामना करेगी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तो तब होती है जब युवराज खुद मान लेता है, हाँ, नहीं है। उसके शब्दों में अजीब सा अहंकार और झुंझलाहट छिपी होती है। वह गुस्से से तिलमिलाकर कहता है, जुबान संभाल कर बात कर महक, वरना कहीं ऐसा न हो कि मैं यहीं तुम्हें खत्म कर दूं। लेकिन इस बार महक पीछे हटने वालों में से नहीं है। वह एक कदम और आगे बढ़ती है और बेखौफ आवाज में कहती है, नहीं, तुम मुझे मार नहीं पाओगे। तुम में उतनी हिम्मत ही नहीं है। मंत्री के घर ले जाओगे ना मुझे? तो चलो, आज यह दुनिया भी देख ले कि एक पति अपनी पत्नी को किस तरह सौदे की चीज समझकर दूसरे मर्द के पास लेकर जाता है। महक की यह बात युवराज के अहंकार पर सीधा वार करती है। वह पूरी तरह शौक में चला जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जिस लड़की को वह अब तक कमजोर समझता था, वही आज उसके सामने दीवार बनकर खड़ी है। महक का डर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। उसके अंदर जो आत्मविश्वास जागा है, वही अब पूरे खेल को पलटने वाला है। इसी बीच सोनल महक को लेकर मंत्री के फार्म हाउस की तरफ निकल पड़ती है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर एक बड़ी साजिश आकार ले रही होती है। उधर कहानी में जबरदस्त मोड़ तब आता है जब अंजलि और वेद की एंट्री होती है। वे एसीपी पंकज और पूरी पुलिस टीम के साथ उस ठिकाने पर पहुंचते हैं जहां से इस गंदी साजिश की डोर बंधी हुई है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि महक को खास तरीके से सजाया गया था, जैसे किसी महफिल की रौनक बनाने के लिए तैयार किया गया हो, और फिर उसे वहां से कहीं और ले जाया गया है। यह सुनते ही अंजलि को समझ आ जाता है कि मामला बेहद गंभीर है और हर सेकंड कीमती है। अब कहानी में आता है असली मास्टरमाइंड मूव। अंजलि अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करती है। वह आरती की आवाज़ में नशे में होने का नाटक करती है और वेद के फ़ोन से युवराज को अनजान नंबर से कॉल करती है। युवराज, जो पहले से ही तनाव में होता है, उसे सच में आरती समझ लेता है। बातचीत के दौरान वह खुद ही बता देता है कि वह महक को मंत्री के फार्म हाउस लेकर जा रहा है। लेकिन असली ट्विस्ट तब सामने आता है जब गिन्नी को शक होता है। उसे पता चलता है कि आरती तो घर में नशे की हालत में गहरी नींद में सोई हुई है। फिर सवाल उठता है कि युवराज को कॉल किसने किया, किसने आरती की आवाज़ में उससे बात की। इसका मतलब साफ है कि कोई बहुत बड़ी चाल चल रहा है। कोई ऐसा है जो सबको एक एक कर अपने जाल में फंसा रहा है। गिन्नी तुरंत मंत्री को कॉल करती है, लेकिन मंत्री फोन नहीं उठाती। अब खतरे की घंटी बज चुकी है। हर किरदार अपने अपने डर और शक में घिर चुका है। उधर फार्म हाउस में माहौल पूरी तरह अलग है। चमकती लाइटें, तेज संगीत और रंगीन महफिल के बीच महक को जबरदस्ती नाचने के लिए मजबूर किया जाता है। उसके चेहरे पर मजबूरी है, लेकिन आंखों में अब भी आत्मसम्मान जिंदा है। वह सबके सामने नाचती है, लेकिन उसका हर कदम जैसे एक चुनौती बन चुका है। और तभी होता है धमाकेदार मोमेंट। अचानक दरवाजे खुलते हैं और अंजलि अपने दामाद वेद और एसीपी पंकज के साथ फार्म हाउस में एंट्री करती है। उनके साथ पुलिस की पूरी टीम होती है। संगीत बंद हो जाता है। महफिल में सन्नाटा छा जाता है। मंत्री, युवराज, उदय प्रताप, सोनल, प्रकाश, पूरा गैंग हक्का बक्का रह जाता है। किसी को समझ नहीं आता कि पुलिस यहां तक कैसे पहुंच गई। वेद और पंकज बाउंसर्स को काबू में कर लेते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। जो लोग खुद को ताकतवर समझ रहे थे, वे अब रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सबसे बड़ा सवाल सामने खड़ा है, क्या अंजलि सच में महक को पूरी तरह सुरक्षित निकाल पाएगी, या गिन्नी आखिरी वक्त पर कोई नया दांव चल देगी? क्या यह सब अंजलि के लिए एक जाल साबित होगा? और सबसे अहम बात, अंजलि अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगी जब दुश्मन हर कदम पर नई साजिश बुन रहे हैं?
आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की असली परख होगी, सच और झूठ की जंग होगी और हर किरदार का असली चेहरा सामने आएगा।